अब हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो देखो ये हुआ पृथ्वी हमारी। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना कहेंगे? 0 डिग्री। अब देखो क्या होता है कि विषुवत रेखा, ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री, ठीक। ये हुआ 90 डिग्री, यानी कि इसको हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और ये हुआ 90 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, ठीक। फिर एक रेखा यहाँ से जाएगी और एक रेखा यहाँ से जाएगी, एक रेखा यहाँ जाएगी और एक रेखा यहाँ जाएगी। तो ये हुआ 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये हुआ कर्क रेखा, ये क्या हुई? कर्क रेखा। और नीचे वाली हुई का मकर रेखा। 0 डिग्री की रेखा कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर को कहते हैं मकर रेखा। फिर इसको हम कहेंगे 66.5 डिग्री, और यहाँ भी होगी 66.5 डिग्री। तो यहाँ 66.5 डिग्री, यहाँ 66.5 डिग्री, ये हुई। तो इसको आर्कटिक रेखा कहेंगे और इसको अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। इसको आर्कटिक रेखा कहेंगे और इसको अंटार्कटिक रेखा कहेंगे, ठीक। तो ये हुई मुख्य अक्षांश। तो जिसमें से मोस्ट सिर्फ इतना है कि कर्क रेखा का नाम पूछ लेता है और मकर रेखा का और विषुवत रेखा। कर्क रेखा की डिग्री पूछ लेता है कि 23.5 डिग्री, और विषुवत रेखा का होता है 0, और मकर रेखा को 23.5 डिग्री। देखो ये हुई दक्षिणी अक्षांश, ये हुई दक्षिणी अक्षांश और ये हुई उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री मकर रेखा, और दक्षिणी अक्षांश 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, और उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। इस चित्र को अपने रफ में अच्छे से कॉपी में बना लेना। देखो पहले ये हुई। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध का मतलब गर्म कहाँ कहाँ कैसा कैसा मौसम होता है। तो सबसे पहले बताइए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा, ठीक। तो ये कहलाएगी कितने डिग्री की? 0 डिग्री की। ये कितने डिग्री की होगी? 0 डिग्री की। और 0 डिग्री के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये होगा कर्क रेखा का। ये कितने का होगा? 23.5 डिग्री। और फिर ये ऊपर वाला कितने का होगा? 66.5 डिग्री, ठीक। ये नीचे वाला होगा 23.5 डिग्री, और नीचे वाला कितने का होगा? 66.5 डिग्री, ठीक। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा, और इसको कहेंगे आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कह देते हैं, ठीक है। और इसको कहेंगे मकर रेखा, और नीचे वालों को कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त कह देते, ठीक। ये और इसको कहेंगे 90 डिग्री में इसको होगा उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री में क्या होगा? ये होगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब हमको पढ़ना है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पास होता है, और इसके द्वारा हम पता लगा पाएंगे कि अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखो ये हुआ हमारा सूर्य, ठीक। सूर्य हुआ और ये हुई सूर्य, ठीक है। अब क्या होता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। मतलब देखो ये कर्क रेखा हुई और ये मकर रेखा हुई। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। मतलब कि यहाँ से देखो डायरेक्ट सूर्य की किरणें डायरेक्ट यहाँ पड़ती हैं, इस एरिया में डायरेक्ट सीधे पड़ती हैं। कहाँ से कहाँ तक?
इस साइड पूरे हार, ठीक है। किस साइड? इस साइड। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, एकदम सीधे पड़ती हैं। तो जब सीधे जहाँ किरणें पड़ेंगी तो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी कि ठंडी होगी? तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसीलिए इस क्षेत्र का तापमान उष्ण होता है, मतलब कि यहाँ उष्ण की जगह आप लिख सकते हैं कि यहाँ गर्मी पड़ती है, गर्म होता है, ठीक। इस क्षेत्र का तापमान क्या होता है? उष्ण यानी गर्म। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो जो अफ्रीका है वो के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए सबसे ज़्यादा अफ्रीका में गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब देखो, कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे। तो अब यहाँ से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? तिरछी। यहाँ से ये तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ इससे कम ठंडी होगी, मतलब इससे कम गर्मी होगी कम। तो यहाँ से क्या होगा? शीतोष्ण होगा। यहाँ क्या होगा? शीतोष्ण। ये किताबी भाषा है शीतोष्ण, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं ठंडी। क्या पढ़ सकते हैं? ठंडी। तो यानी कि कर्क रेखा यानी कि 23.5 को मान लो 30 मान लो, 30 से 60 के बीच में क्या पड़ती है? ठंडी। और 30 से 60 के बीच में क्या पड़ती है? ठंडी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब इसको एक बार और बताएंगे। अब देखो, अब यहाँ से सूर्य की किरणें बहुत दूर है, जल्दी नहीं पहुँच पाती हैं, नहीं पहुँच पाएंगी ना जल्दी। तो इसीलिए यहाँ शीत ऋतु होगा, मतलब शीत होगा, यानी क्या होगा? यहाँ बर्फीला क्षेत्र होगा। क्या होगा? ये बर्फीला क्षेत्र, यानी शीत यहाँ, यानी कि ये बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कम से कम आपको लंबे समय तक काम आएगा। इसको इसीलिए इसको अच्छे से याद करना, जब तक आपको स्टडी रहेगी जब तक काम आएगा। मतलब इस किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये हुए पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो यहाँ देखो, सबसे ऊपर शीत होगा, ये शीतोष्ण होगा, यहाँ गर्मी होगी, यहाँ शीत होगा। अब हम एक बार और समझा देते हैं, तो इसको अब हम एक बार और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कहा देखो, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री की, ठीक। इसको हम मोटा मोटा मान लेते हैं 30 डिग्री, और इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, और इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, और इसको मान लेते हैं 90 डिग्री। तो ये आपके अध्याय में है, इसीलिए हम समझा रहे हैं अच्छे से। देखो, ये मोटा मोटा मान लिए 23.5 66 का झंझट खत्म। तो समझ लो 0 से 23 के बीच, 0 से 30 के बीच, 0 से 30 के बीच सूर्य एकदम सीधे पड़ा था, एकदम सीधे, ठीक। तो जब सूर्य एकदम सीधे पड़ेगा इनके बीच, तो यहाँ से क्या होगा? गर्मी। क्या होगा? यहाँ गर्मी। लेकिन जब 30 से 60 के बीच में सूर्य सीधे नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ क्या होगी? ठंडी। क्या होगी? यहाँ ठंडी। तो 30 से 60 के बीच में, 30 से 60 के बीच में क्या होता है? ठंडी। और 0 से 30 के बीच में क्या होता है? गर्मी। और 60 से 90 के बीच में क्या होता है? बर्फीला क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती हैं और ये ऊपर भी होता है, तो यह क्या होता है? बर्फीला। मतलब यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो यानी जो 60 से 90 के बीच में होगा वहाँ बर्फ़ पड़ेगी, जो 30 से 60 के बीच में होगा वहाँ ठंडी होगी, और जो 0 से 30 के बीच में होगा तो गर्मी पड़ेगी। तो जो अफ्रीका है वो अफ्रीका यहाँ पास पड़ता है, यहाँ, और जो अमेरिका है वो इस साइड पड़ता है, तो इसीलिए इसमें ठंडी, गर्मी और शीत तीनों ऋतु होती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। पहले हमने अक्षांश रेखाएं समझे, फिर हमने ताप कटिबंधी, कहाँ गर्मी कहाँ ठंडी पड़ती है। अब हम पढ़ लेते हैं देशांतर रेखाएं कहाँ। तो देशांतर रेखा, पहले आपको एक पृथ्वी, ये ग्लोब खींचना है, फिर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। तो देखो, ये इस तरह से अगर हम खींचेंगे तो ये क्षैतिज है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? बताइए जल्दी से। तो ये कहलाएगी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची जाती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। लेकिन हमको क्या देखना है? देशांतर रेखा देखना है। तो देशांतर रेखा को के लिए
आपको ये ऊर्ध्वाधर खींचना है इस तरह, ये क्या खींचना है, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं मतलब कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाने वाली रेखा, तो ये इनको किस तरह खींचते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको किस तरह खींचते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्षांश रेखाओं को और उत्तर से दक्षिण की तरफ देशांतर रेखाओं को। ये किस तरह होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं और ये क्षैतिज होती है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी समान होती है कि नहीं होती, यानी कि ये समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और ये समांतर रेखाएं होती हैं, नहीं होती। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान नहीं होती, क्योंकि ये ध्रुवों पर इनकी दूरी जाके शून्य हो जाती है। ये जाके इस तरह है, इस तरह यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से, और ये ध्रुवों पर जाके मिल जाएंगी, यानी इनकी ध्रुवों पर जीरो, ध्रुवों पर इनकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, और देखो ये पृथ्वी है। ठीक, देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये पृथ्वी को इस तरह काट देती हैं। तो बस अभी आप लोग बस इतना समझो कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं, यानी कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की दिशा खींची जाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरह खींची जाती हैं और वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और इनके बीच की दूरी क्या होती है। और अगर इनका बस उपयोग जानना हो तो एक उपयोग लिख सकते हैं, इनके उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखो, अगर समय का निर्धारण करना है, समय का निर्धारण करना है, अगर जैसे घड़ी में 12:30 बज गए, 2:30 बज गए, 2 बज गए, ये कहाँ से पता चलता है, ये देशांतर रेखाओं से पता चलता है। लेकिन अगर ये कैसे पता चलेगा कि आज भारत में इस टाइम गर्मी होगी या ठंडी होगी, यानी कि ये जलवायु का निर्धारण करते हैं, इनके द्वारा जलवायु का निर्धारण होता है। ठंडी गर्मी का पता चलता है अक्षांश रेखाओं के द्वारा, और देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण होता है। यानी कि जो घड़ी में टाइम हम देखते हैं तो किसके कारण, देशांतर रेखाओं के कारण। और जो ठंडी गर्मी, जो मौसम चेंज, सब किसके कारण होता है, अक्षांश रेखाओं के कारण।